हेलो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म छोले चावल दही, गर्मा गर्म समोसे मटर, ये सब तैयारियां हो रही थी मेरे हस्बैंड के 48वें जन्मदिन की। एक धनिया की ताज़ी ताज़ी चटनी और भुना हुआ जीरा, क्योंकि गर्मा गर्म समोसे पर जब गर्मा गर्म छोले डाले जाते हैं और उस पर थोड़ी दही, धनिया की चटनी और थोड़ी सौंठ डालकर जो चाट बनती है ना, उसका जो जायका होता है, जो टेस्ट होता है, वो समोसों के स्वाद को दोगुना कर देता है। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे है तो मेरी ट्रीट भी बनती है। उसके बाद बनाई मैंने कोकोनट और काजू की बर्फ़ी। स्वीट्स और खाने में बहुत अच्छे बनाती हूँ, ऐसा सभी कहते हैं घर में। और मुझे भी लगता है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छी मिठाइयाँ बनाती हूँ। तो ये है कोकोनट और काजू की कंबाइंड बर्फ़ी। ये वैसे भी गुड फॉर हेल्थ है और विंटर सीज़न है अभी तो, और ऊपर से फिर इसको थोड़ा डेकोरेट किया मैंने किशमिश से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बनती बहुत जल्दी है और हस्बैंड और बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये मैंने उनके आने से पहले फटाफट बना ली थी, क्योंकि स्पेशल सरप्राइज़ देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे किसी भी अपने का बर्थडे होता है तो मैं कुछ अच्छा सा करती हूँ। कहते हैं ना कि परिवार का दिल जीतना हो तो आप लजीज व्यंजन बनाएं तो अच्छा लगता है। उसके बाद चले हम डिनर के लिए बाहर, और आउटिंग तो बनती भी है। आफ्टर ऑल में माय लाइफ बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, 48वां बर्थडे हम धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। और केक सेरेमनी तो कंपलसरी है, बर्थडे है तो। मेरे हाथ सुन हो रहे थे तो मैं थोड़ा मैंने कहा पहले आप अपने हाथ दो, मुझे थोड़े हाथ में गर्माहट चाहिए। और उसके बाद फिर केक कटने लगा, और ये हंसते हैं कि छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ कि केक कटवा रहे हो। बात ये नहीं होती, एक्चुअली क्या होता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और छोटी सी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन खुशियों को कितना यादगार बना सकते हैं। तो हस्बैंड का 48वां बर्थडे इस तरह से हम धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इन्हें केक से ज़्यादा मेरी बर्फ़ी पसंद आई थी। देखिए, एक दो लेयर तो ख़त्म भी हो गई थी थाली में से। इन लोगों ने सूखने तक का वेट नहीं किया था कि थोड़ा बर्फ़ी टाइट हो जाती है ना तो कंटेनर में भर दी जाती हैं। अच्छा लगा कि सबको पसंद है मेरे हाथ की कोकोनट और काजू की बर्फ़ी। और ये मेरा बड़ा बेटा अपने पापा को केक खिला रहा है। ये सच में बहुत यादगार लम्हे होते हैं जब हम फुर्सत में बैठे होते हैं और इन चीज़ों को हम रिपीट करते हैं तो सच में एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर आ जाती है। और ये चीज़ें हमेशा हमेशा हमारे लिए खुशनुमा याद बन जाती हैं। और अब तो ये जो है ना कैमरा युग फ़ोन का, तो ये चीज़ों को, छोटी छोटी मोमेंट्स को कैप्चर करने में बहुत मदद करता है। ये केक भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि इसके अंदर भी कोकोनट का पूरा बैटर तैयार किया गया था और ऊपर से पूरा मैंगो फ्लेवर का था। तो बहुत टेस्टी क्रीमी यमी यमी केक थे। मेरा छोटा छोटा बेटा, मेरा लाडू बेटा अभी अपने पापा को केक खिलाएगा। इस तरह से हमने अपने हस्बैंड के 48वें बर्थडे को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। घर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर। और वैसे तो अमूमन रोज़ ही घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करना। उसके बाद हम चले भोजन करने। रात का डिनर हमने बाहर किया, और ये है हमारा फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ खाना मिलता है बहुत टेस्टी और प्योर वेज। और ये कुछ झलकियाँ हैं जो मैंने एक स्मॉल वीडियो बना के कैप्चर की थी, तो मैंने वो इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। कोकोनट और काजू की बर्फ़ी मेड बाय मी। और ये सच में बहुत कम समय में बनने वाली बहुत डिलीशियस मिठाई होती है जो बच्चों को पसंद आती है। मेरे हाथ के गर्मा गर्म छोले समोसे और धनिए की चटनी, जो घर में सब उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं
और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब वो खाकर स्माइल देते हैं ना, तो ये जो बनाने में एफ़र्ट्स लगते हैं ना, उनका एक तरह से ऐसा होता है कि उनका एप्रिसिएशन हो गया, उनके ऊपर कोई प्राइज़ मिल गया हो। तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के लिए कुछ करना। और हस्बैंड का बर्थडे इस तरह से 48th बर्थडे धूमधाम से मनाया और एक खूबसूरत यादगार के लम्हों के रूप में मैंने इसे वीडियो में कैप्चर किया। अब ये यादें, खुशनुमा यादें, मैं जब भी प्ले करूँगी तो मेरे चेहरे पे स्माइल आना लाज़मी है, और घर के बाकी मेंबर्स भी जब भी देखेंगे तो उनको भी एक खूबसूरत स्माइल मिलेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करना चाहिए और सेलिब्रेशन तो होते रहने चाहिए। फैमिली में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रहती है और एक खुशनुमा सा माहौल रहता है, और मुझे ये जो खुशनुमा सा माहौल है बहुत पसंद है। घर में सबके चेहरों पर स्माइल रहे, सब लोग मिलजुल कर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। अगर हकीकत में कहें तो ज़िंदगी में वास्तविक जो सुख होता है ना, जो वास्तविक सुख होता है वो वही होता है कि आपके फैमिली मेम्बर सब एक साथ हैं और छोटी छोटी खुशियों को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेटलिस्टिक युग में जी रहे हैं, तो फैमिली में सब लोग कहीं कहीं दूर दूर बस जाते हैं और उसके बाद में खुशियों के लम्हे तो आते हैं, लेकिन हम खुशियाँ मनाएं किसके साथ, ये देखना बहुत उदासी भर देता है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स एक जगह होते ही नहीं हैं। बहुत से घरों में देखा है दौलत तो होती है लेकिन परिवार बटा हुआ होता है। तो मेरा तो छोटा सा परिवार है और भगवान हर बुरी नज़र से बचाए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। ये मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन बहुत ही खुशनुमा पल होते हैं और यही है मेरी असली दौलत। क्योंकि मुझे कभी दरकार नहीं रही सोना चांदी हीरे मोती और बहुत पद प्रतिष्ठाओं की। मेरे लिए ये जो खुशनुमा पल है ना, ये बेशकीमती दौलत है और यही मेरा असली खजाना है और यही मुझे सबसे ज़्यादा सुकून